नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल नॉलेज लैम्प पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं राजनीति शास्त्र से संबंधित एक बहुत ही अच्छा विषय राज। तो हम सभी आज राज के बारे में जानेंगे। राज किसे कहते हैं, उसका डिफिनेशन क्या होगा, राज के कितने तत्व होते हैं, राज को कैसे पहचाने, इसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आइए हम लोग जानते हैं राज की परिभाषा क्या है। तो राज्य अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक लोगों का समूह है जो किसी प्रदेश के एक निश्चित भूभाग में निवास करता है। राज्य बाहरी नियंत्रण से पूर्णतः स्वतंत्र होता है, यानी कि राज्य संप्रभु होता है तथा राज्य के अंतर्गत संचालित होने वाली समस्त राजनीतिक आर्थिक क्रियाओं का संचालन हेतु एक शासन व्यवस्था होती है जिसे हम लोग सरकार के नाम से जानते हैं। अर्थात राज्य संप्रभु है, उसके पास सरकार होता है और सरकार होती है उसके पास अपने अंदर की समस्त निर्णय को लेने के लिए शक्ति होती है और उसके पास एक निश्चित भूभाग होता है और उसके पास जनसंख्या होता है। तो राज्य के मूल तत्वों के बारे में हम लोग उसके डिफिनेशन से ही जान गए हैं। अब हम लोग इस तत्वों के बारे में जानेंगे एक एक करके। तो हम लोग राज्य के पहला तत्व के बारे में बात करेंगे, जनसंख्या के बारे में। तो राज्य के पहला तत्व जनसंख्या को माना गया है, यानी किसी भी राज्य का अगर निर्माण होता है तो उसके लिए जनसंख्या का होना अति आवश्यक है। राजनीति शास्त्र के विद्वानों ने जनसंख्या राज्य के लिए जनसंख्या का कोई निश्चित सीमा निर्धारित नहीं किया है, लेकिन कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि जनसंख्या इतनी अवश्य होनी चाहिए कि उसकी शासन व्यवस्था का अच्छी तरह से संचालन हो सके। आगे हम लोग बढ़ते हैं और राज्य के दूसरे तत्व के बारे में, यानी कि भूभाग क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं। किसी भी राज्य के लिए एक निश्चित क्षेत्रफल अति आवश्यक है जिस पर वह राज्य निवास करता है। अर्थात समस्त राजनीतिक एवं आर्थिक क्रियाओं का जो संचालन होता है एक निश्चित भूभाग से ही होता है। अगर यदि किसी राज्य के पास भूभाग नहीं है तो वह एक राज्य की श्रेणी में नहीं आएगा। जब हम राज्य के तीसरे तत्व के बारे में बात करते हैं तो वो है सरकार, यानी कि शासन व्यवस्था। राज्य को नियंत्रित करने के लिए उसके अंदर निवास कर रहे विभिन्न समुदायों को, विभिन्न जन समूहों को नियंत्रित करने के लिए, उनको एक अच्छा जीवन प्रदान करने के लिए एक शासन व्यवस्था का होना अति आवश्यक माना गया है। अर्थात किसी भी राज्य को नियंत्रित करने के लिए एक शासन व्यवस्था होती है जिसे हम लोग सरकार कहते हैं, और बिना सरकार का किसी भी राज्य का संचालन संभव नहीं है। तो राज्य का तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है सरकार, और जो चौथा महत्वपूर्ण तत्व है वो है संप्रभुता। यानी कि अगर कोई भी राज्य है तो उसे संप्रभु होना अति आवश्यक है। संप्रभु का तात्पर्य है यदि वह राज्य अपने आंतरिक तथा बाहरी फैसले बिना किसी के नियंत्रण में आए खुद ले सकता है तो उसे हम लोग संप्रभु कहेंगे। जैसे हम लोग उदाहरण लेते हैं भारत का जो संसद है वो अपने आंतरिक यानी कि भारत के अंदर के फैसले तथा बाहरी यानी विदेशी फैसले अपने मन से, अपने मर्जी से ले सकता है। उसको किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है अपने फैसले को लेने के लिए। अर्थात संप्रभुता राज्य का सबसे अनिवार्य तत्वों में से एक है। आज के राज्यों के लिए एक और भी महत्वपूर्ण तत्व बहुत ही जरूरी हो गया है, वह है मान्यता। यानी कि अगर कोई राज्य है तो उसे तब तक हम लोग राज्य नहीं कहेंगे जब तक कि अन्य देश उसको ये स्वीकार नहीं करते हैं, ये मान्यता नहीं प्रदान करते हैं कि तुम एक राज्य हो। अर्थात मान्यता राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि विद्वानों का राज्य के बारे में क्या कहना है। जैसे राजनीति शास्त्र का जनक अरस्तु को बोला जाता है, अरस्तु राज्य के बारे में क्या कहते हैं। तो अरस्तु कहते हैं राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक ऐसा संघ है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मसंपन्न जीवन की प्राप्ति है। हिगेल राज्य के बारे में क्या बोलते हैं, तो हिगेल कहते हैं राज्य एक नैतिक भावमूर्ति है, इसमें वस्तु रूप आत्मा और दृढ़ स्वतंत्रता का सम्मिश्रण है। आइए हम लोग जानते हैं विल्सन राज्य के बारे में क्या कहते हैं।
तो विल्सन कहते हैं एक निश्चित भूभाग में कानून के लिए संगठित जनसमूह को राज्य कहा जाता है। इसी के समर्थन करते हुए लीकॉक भी इसी तरह की परिभाषा देते हैं। तो आज हम लोग जाने राज्य की परिभाषा, उसके मूल तत्व और राज्य की पहचानने की विधि क्या है, राज्य को हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो आप सभी लोग राज्य के बारे में आशा है समझ गए होंगे। तो आप सभी के बीच मेरा एक प्रश्न है, वह है कि क्या बिहार एक राज्य है? अगर आपका जवाब हाँ होगा तो मेरा सवाल यह होगा कि वो कैसे राज्य है। यदि आप कहेंगे कि नहीं तो कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि बिहार में कौन से ऐसे तत्व विद्यमान नहीं है कि उसे हम लोग राज्य की श्रेणी में नहीं रख सकते। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो से जुड़ने के लिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे साथ आप लोग देखते रहिए हमारे YouTube चैनल नॉलेज लैब। नमस्कार। हरे कृष्णा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल नॉलेज लैब को सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।